नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक और फेसबुक पेज बालाजी कम्युनिकेशन एंड स्टेशनरी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें आपको जो है विभिन्न विभागों की जानकारी देता रहूँगा। तो इसी पहल के तहत मेरे द्वारा जो ये वीडियो बनाया जा रहा है वो सूचना के अधिकार से संबंधित बनाया गया है। दोस्तों, सूचना का अधिकार आपने नाम तो सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें कि सूचना का अधिकार होता क्या है। तो दोस्तों, ये जो पहल है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। उस समय शायद जो है कांग्रेस की सरकार थी, और जो सूचना का अधिकार है अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। इसके तहत दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये कार्मिक विभाग द्वारा एक पहल की गई थी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केंद्र का, कि भाई जो है सरकारी विभागों में कामकाज की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, ठीक है दोस्तों, सरकारी विभागों में कामकाज की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हमें क्या है, उस चीज की सूचना होना जरूरी है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको जो है पहले ही बताया है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है क्या बताता रहूंगा, विभिन्न विभागों की जानकारियां देता रहूंगा कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप जो है ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप सूचना का अधिकारी है दोस्तों, विभिन्न विभागों की अपनी वेबसाइट होती है, उसके माध्यम से आप जो है सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन ही। और शायद अगर किसी इस पे नहीं, ऐसा नहीं है। और दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, जो सूचना का अधिकार है उसके तहत आप किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होता है और कहां आप आवेदन करेंगे, किस चीज की आपको जानकारी चाहिए, हो तो आपको ही पता होगा दोस्तों कि आपको किस चीज की जानकारी किस विभाग से चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल ये उठता है कि सूचना का अधिकार तो मैंने आपको बता दिया कि भैया विभिन्न विभाग जितने भी है, चाहे वो केंद्र सरकार का विभाग हो, चाहे वो राज्य सरकार का विभाग हो हमारा, चाहे कोई सा भी स्टेट हो दोस्तों, ठीक है, वहां से आप जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। अब ये तो आपको पता चले गया कि जो है हम विभिन्न विभागों में सूचना प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्यों प्राप्त करनी है। भाई मान लीजिए आप किसी कार्य के लिए ऑफिस कार्यालय गए हुए हैं, ठीक है, वहां के कर्मचारी आपको जो है घुमाना शुरू कर देते हैं यूं गोल गोल। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास दोस्तों शायद 2-3 ऑप्शन ही बचते। या तो आप नेता लोगों के पीछे घूमे कि भाई मुझे जो है मेरा जो है ये काम करा दो, या फिर आप खुद जो है अधिकारियों के पीछे भागो कि साहब मेरा ये काम नहीं हो रहा है। और जो एक सशक्त मजबूत है कि आपकी जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार है, उसके तहत आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई मेरे द्वारा ये जो है यहाँ पे ये एप्लीकेशन दी गई थी, इससे संबंधित जो है मुझे मेरा कार्य आज तक नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ है कृपया जानकारी दे, है कि नहीं है, कि कृपया आप जो है मुझे सूचना प्रदान करने का कष्ट करें कि भाई मेरा ये कार्य किस आधार पर रोका गया है। भाई वहां पे जो संबंधित लोग सूचना अधिकारी होगा वो आपको जो है अवश्य ही उस चीज की जानकारी देगा। समय सीमा होती है। समय सीमा क्या होती है दोस्तों, देखो कुछ आरटीआई ऐसी होती है जिनका त्वरित रूप से जो है जवाब देना होता है, और कुछ आरटीआई ऐसी होती है जिनका महीने भर में जवाब देना होता है। कुछ आरटीआई दोस्तों ऐसी भी होती है कि मान लीजिए आपने जो है मेरे विभाग में भेजी और मेरे विभाग से संबंधित तो है नहीं, मैंने जिस विभाग की है उस विभाग को भेज दी, अब उसमें तो समय लगेगा।
भाई मान लीजिए आपको सूचना का अधिकार पता नहीं है, ऑफिस कहाँ है आपको नहीं पता, आपको यह जानकारी नहीं है। भाई मान लीजिए आप जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी क्षेत्र के किसी गली मोहल्ले के रहने वाले हैं। किसी गली मोहल्ले का मतलब है कि जैसे जो है मान लीजिए शहर है बाराबंकी, ठीक है जी, तो वहाँ पे जो है गली नंबर होता है, स्ट्रीट नेम होते हैं, और आप वहाँ रहते हैं और आपको नहीं पता कि वहाँ पे आपका जो है ऑफिस जिससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए, आपको ये पता नहीं है कि मुझे ये आरटीएफ कहाँ लगानी, ये जानकारी नहीं है, आपको ऑफिस ही नहीं पता कहाँ है। भाई मान लीजिए आपको समाज कल्याण से संबंधित आपको जो है जानकारी चाहिए, ठीक है, अब आप जो है समाज कल्याण का आपको पता ही नहीं समाज कल्याण कहाँ है जी, है कि नहीं है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं दोस्तों करना, और ये भी नहीं है कि आपको कुछ टाइप करना है कंप्यूटर में, कुछ नहीं, एक पेन उठाइए, पेन उठाने के पश्चात जो है आप अपनी सूचना मांगिए, आदेश नहीं, आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप आदेशात्मक पूछेंगे तो आपको जानकारी शून्य दी जाएगी, ये याद रख लीजिए दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि मैं तो दादा हूं और दादागिरी में जी मैं तो सूचना प्राप्त कर लूंगा, तो आप ये गलत फहमी में हैं दोस्तों। चाहे कोई से भी सूचना हो, आप जो है प्रार्थना पत्र के माध्यम से विनम्रता पूर्वक लेटर लिख के मांग सकते हैं, और वो आदेशात्मक नहीं चलेगा। आदेशात्मक दोस्तों इसका मतलब आप उन्हें आदेश दे रहे हैं, आदेश के माध्यम से आप कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आपको जो है प्रार्थना करना है, महोदय जी मेरे द्वारा जो है दिनांक इतने इतने को जो है इसके लिए आवेदन किया गया था जो कि नहीं हो पाया, कृपया मुझे निम्न जानकारी देने का कष्ट करेंगे, या सूचना देने का, सूचना का अधिकार 2005 के तहत ये सूचना देने का कष्ट करेंगे। नंबर बिंदु आपने लिखा, कृपया मुझे जो है ये सूचना प्रदान करने का कष्ट करें। नंबर 2 बिंदु, कृपया मुझे ये सूचना भी प्रदान करने का कष्ट करें। और दोस्तों ये जरूर लिखेगा कि सत्यापित मूल प्रति की सत्यापित प्रति देने का कष्ट करें, ठीक है। सत्यापित का मतलब है जो संबंधित लोग सूचना अधिकारी होगा उसे वो आपको जो है वो सूचना सत्यापित करके देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको जो है करना है। अब आपको विभाग की जानकारी नहीं है, आपने लेटर तो लिख दिया, आपको नहीं पता कि मेरा समाज कल्याण विभाग कहाँ है। वैसे तो दोस्तों जो है आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, फिर भी कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है, तो आपको सीधा सीधा जो आपका डीएम कार्यालय तो दोस्तों सभी को पता होता है, और नहीं पता है तो कोई भी आपको पूछ के बता सकता है कि डीएम कार्यालय कहाँ है। आप अपना लेटर सीधा डीएम कार्यालय भेज दो, सेवा में लोक सूचना अधिकारी डीएम कार्यालय जहां भी है आपका, सीधा वहां भेज दो। अब वहां से क्या होगा, डीएम कार्यालय आपने भेजा, जानकारी आपको चाहिए समाज कल्याण की, लेटर भेज रहे हैं आप डीएम कार्यालय, आप बोलोगे अरे साहब ये कैसे हो जाएगा भाई, जो है सूचना मुझे समाज कल्याण की चाहिए और लेटर में जो है डीएम कार्यालय भेज रहा हूं। होता है दोस्तों, डीएम के यहाँ भेजो या किसी और विभाग के यहाँ भेजो, वो आपका लेटर सही विभाग में भेजेगा जहां आपका विभाग होगा, ठीक है दोस्तों। अब वो क्या करेगा, जैसे ही आपका लेटर वहां पहुंचता है, वहां पहुंचने के पश्चात वो अपने लेटर को संबंधित विभाग को भेजेगा। भाई मान लीजिए डीएम साहब ने जो है आपके जो समाज कल्याण का हेडक्वार्टर होगा वहां भेज दिया, वहां प्रेषित कर दिया, ठीक है जी। यानी कि डीएम साहब ने आपके विभाग के हेड कार्यालय को भेज दिया, जहां से आपको सूचना चाहिए थी उस विभाग को भेज दिया। अब उस विभाग के अंतर्गत आपका जो समाज कल्याण ऑफिस है कहाँ पड़ता है, तो जो हेडक्वार्टर है, जो हेडक्वार्टर है वो उसको जो है उस ऑफिस के लिए भेजेगा। उनके जो हेडक्वार्टर के अधीन जो समाज कल्याण का ऑफिस है, उस ऑफिस के लिए वो वहां से लेटर प्रेषित करेगा, ठीक है दोस्तों। अब वो लेटर वहां से प्रेषित करेगा और वो आपके जो
आसपास कोई भी समाज कल्याण ऑफिस होगा वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और प्रतिलिपि जितने भी आपको ये चक्र बनाया अभी तक, वहाँ से आपको प्रतिलिपि प्राप्त होती रहेगी कि भाई हमने आपका लेटर जो है संबंधित अधिकारी को भेज दिया है, और वहाँ से आप जो है जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई। पहले आपने डीएम कार्यालय भेजा, डीएम कार्यालय ने जो है हेड क्वार्टर जो है समाज कल्याण को भेजा, हेड क्वार्टर समाज कल्याण ने अपने अधीन जो समाज कल्याण ऑफिस उनका है वहाँ भेजा, और फिर वहाँ से जो है आपको लेटर प्राप्त होगा कि भाई आपका पत्र दिनांक इतने इतने को हमारे कार्यालय जो भी हेड ऑफिस है इतने इतने के माध्यम से ये यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, जिसकी सूचना आपको निम्नवत दी जाती है। जो भी आपने सूचना मांगी होगी वो सूचना आपको उस पृष्ठ पर दे दी जाएगी। और यदि दोस्तों आप उच्च सूचना से, जो सूचना आपने मांगी उसमें लिखा रहता है कि यदि आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी, वहाँ एड्रेस दिया जाता है कि यहाँ पे आप जो है 30 दिवसों के अंदर अपील कर सकते हैं कि मैं दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हूँ। चलो दोस्तों, ये भी हो गया कि आप जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं जो संबंधित जहाँ का एड्रेस दिया है वहाँ मैं 30 दिनों के अंदर आवेदन करूँगा कि महोदय मेरे द्वारा ये सूचना मांगी गई थी और मैं इस जानकारी से संतुष्ट नहीं हूँ, कृपया मुझे जो है सही जानकारी प्रदान करने का कष्ट करेंगे आप। हो गया, वहाँ से आपको लेटर मिल जाएगा, या फिर उसी समय आपको अगर हैंड टू हैंड देते आपको जो है तिथि बता दी जाएगी, पर उस दिन आपकी जो है डेट है, आप आ जाइएगा। फिर जो संबंधित लोक सूचना अधिकारी जिसने आपको सूचना दी है उसको भी वहाँ अपील के लिए बुलाया जाएगा। आपने अपील की है और आप तो जाओगे ही कि भाई मेरी ये सूचना है कि नहीं है दोस्तों। अब क्या है, आप चले गए और आपको वहाँ सूचना दी गई। अगर संतुष्ट हुए हैं आपको बैठाया जाएगा, जो लोक सूचना अधिकारी है उसको बैठाया जाएगा, और प्रथम अपीलीय अधिकारी जो होगा वो आप लोग दोनों को सुनेगा, फिर वो अपना डिसीजन देगा कि ये होता है, लिखित रूप में आपको डिसीजन मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब आप कहते हो कि ठीक है मैं तो जो है उस सूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी की सूचना से भी संतुष्ट नहीं हूं। अच्छा, अब संतुष्ट नहीं है, अब इसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं? इसके बाद दोस्तों आप जो आपके राज्य का सूचना आयोग होगा वहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी अपील, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं कि भाई मेरे द्वारा जो है इस विभाग में दिनांक इतने इतने को डीएम कार्यालय में दिया गया, डीएम कार्यालय के द्वारा वहाँ भेजा गया, डीएम वहाँ से वहाँ भेजा गया, यहाँ से मुझे सूचना प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त करने के बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा ये मैंने अपील दायर की, लेकिन मैं उस सूचना से संतुष्ट नहीं हूँ और मुझसे जो है विभाग के द्वारा सूचना छुपाई गई है। जो भी है छुपाई गई है या जो भी रीजन रहा होगा आप उसका कारण बताएंगे दोस्तों, तभी आपकी अपील वहाँ पे जो है एक्सेप्ट की जाएगी। खैर एक्सेप्ट तो की ही जाएगी, हाँ। जैसे ही आप ये चीज़ें करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद सीधा आपने कुछ नहीं करना है। वहाँ पे जो है एक लेटर जो है अब प्रथम अपीलीय अधिकारी को जाएगा और आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे जो है सुनवाई शुरू होगी, जो भी डिसीजन होगा वो आपके हित में होगा दोस्तों। लोक सूचना अधिकारी यदि अच्छा हो और ईमानदार हो तो आपको जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। और ये जानकारी दोस्तों आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि ताकि आपको जो है ये हमारे पास ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम सरकारी विभागों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एक साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, भाई सरकार ने ये तो बना दिया है कि सरकारी विभागों की जानकारी आप ऐसे हासिल कर सकते हैं, और बहुत सारे दोस्तों प्राइवेट सेक्टर ऐसे है जिसकी जानकारी आपको कभी नहीं मिल सकती है। उसमें क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, हर प्राइवेट विभाग की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। बस ये है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि मैं प्राइवेट विभाग की जानकारी भी आपको दूंगा। कैसे दूंगा,
ये तो दोस्तों मेरे ऊपर है, मैं उन लोगों की सूचनाएं कैसे कलेक्ट करूंगा वो मेरे ऊपर है। लेकिन आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये मेरा जो है फेसबुक पेज बालाजी कम्युनिकेशन और यूट्यूब चैनल इन्फोटेक है दोस्तों। अगर बाई चांस मेरा नया चैनल है, यदि जो है इन्फोटेक के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे शायद जो है चैनल इन्फोटेक के नाम से है, शायद जल्दी सर्च ना हो पाए, तो आप जो है @इन्फोटेक 6633 के माध्यम से भी मेरे हैंडल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे ऐसी ही रोचक जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो प्राइवेट विभाग हो। और कोई भी दोस्तों संशय हो, आप जो है मुझे मैसेज करके माध्यम से, कमेंट करके माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही रोचक जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।